नमस्कार बच्चों, मैं मीनाक्षी अलावत। मैं चुटकू ग्रेट लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बचे हुए सम। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। शॉपकीपर गिव्स 25% कमीशन ऑन द रेडियो सेट एट द लिस्ट प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ़ ही गेन्स बाय 90 रुपीज़, फाइंड अमाउंट ऑफ कमीशन गिवन बाय हिम। मैं इसको दो टाइप से करवाऊँगी, ठीक है। फर्स्ट हम मान के चलते हैं लिस्ट प्राइस, क्योंकि इसमें लिस्ट प्राइस पे कमीशन दिया गया है और प्रॉफिट अर्न किया गया है। इफ़ ही गेन 90 रुपीज़, क्या बोलता है कि एक शॉपकीपर जो है लिस्ट प्राइस जो लिखा हुआ प्राइस, मतलब उसने जो लिस्ट निकाली है वो प्राइस पे 25% कमीशन देता है और 30% प्रॉफिट अर्न कर लेता है, ठीक है। ही गेन्स, उसने परसेंटेज में बताया है, वैल्यू में बता दिया, 90 रुपीज़ गेन करता है। फाइंड अमाउंट ऑफ कमीशन गिवन बाय हिम, उसके द्वारा कितने रुपए कमीशन दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। प्राइस मान लिया हमने लिस्ट प्राइस 100, ठीक है। टाइप 1, लिस्ट प्राइस 100 है, कमीशन दिया उसने 25%, ठीक है। 25% कमीशन दिया तो SP आएगा, SP कितना आया 75, ठीक है। उसने क्या बोला, प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट कितना है 30%, यानी कि 100 रुपये अगर था, 100 रुपये अगर CP है तो उसने SP कितने कमाए, 130 रुपये में उसने बेच दी और 30 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर लिया। यही मान के चलते हैं। इसमें हमेशा वैल्यू माननी पड़ती है 100 और परसेंटेज में 100 और ये जो भी वैल्यू जितना परसेंटेज दिया गया 130, इसी से निकालते हैं, ठीक है। 75 SP आया। CP इसका मतलब कम रहा होगा तभी उसने प्रॉफिट अर्न किया होगा, तो ऊपर वैल्यू क्या आएगी 100 और नीचे वैल्यू जो है गेन किया है तो ये ऐड हो गया, लॉस होता तो ये माइनस हो जाता, ये आ जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू क्या आई हमारी, SP कितना था 75, ये वैल्यू क्या आई CP। इसमें देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है 75 SP इज इक्वल टू प्रॉफिट क्या होगा SP माइनस CP। प्रॉफिट 75 SP है माइनस 75, 0 से 0 कैंसिल, 750 अपॉन 13, ठीक है। 715 अपॉन 13 की मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65, 91 और 6 97, माइनस 75 अपॉन 13 इज इक्वल टू 522 अपॉन 13 आ गया, ठीक है। ये आया। ये क्या आया है प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट क्या बोला है, उसने गेन किया है कितने रुपए का, गेन किया उसने 90 रुपीज़ का गेन किया, लेकिन हमारा गेन अभी इतना आया है। अच्छा, हमें कमीशन निकालना है। इसमें कमीशन वो कितना दे रहा था 25%, नहीं 25। अगर हमारा प्रॉफिट 225 अपॉन 13 है तो वो कमीशन कितना दे रहा है 25। 1 है तो वो कमीशन कितना देगा 25 इंटू 13 अपॉन 225। अगर 90 है, 90 रुपीज़ है तो कितना देगा इंटू 90, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 9 होता है, 25 9 जा 225, 9 से 0 कितना हो जाएगा 130 रुपीज़। हम दूसरी टाइप लेके चलते हैं। टाइप 2 में क्या होगा कि हम CP मान लेते हैं पहले, क्योंकि CP पे ही हम गेन करेंगे, उससे SP निकालेंगे, उसमें कमीशन या डिस्काउंट देंगे और उससे लिस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। उससे भी ये निकाल सकते हैं। हमने CP माना 100 रुपीज़, उसने कितने का प्रॉफिट अर्न किया। इसमें SP क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस से SP आएगा, प्रॉफिट है 30%, 130। अब क्या है उसका आगे, उसने क्या किया, कमीशन लिया है 30% कमीशन लिया है उसने, सॉरी 25% कमीशन लिया है, तो क्या हो जाएगा 25% किसके बराबर होता है 1/4 के। 1/4 एक कमीशन, 1 रुपये कमीशन का है और ये क्या है MRP होगा, क्योंकि MRP ही पे तो ये कमीशन देता है ना। नीचे जो वैल्यू जिस पे कमीशन देगा, जिस पे लॉस होगा प्रॉफिट होगा वही आती है। 1 रुपये कमीशन 130 इंटू, या वैसे डायरेक्ट निकाल लो क्योंकि लिस्ट प्राइस बढ़ के आएगा तो 100। ये डिस्काउंट हमेशा लेस हो जाता है, 25% लेस हो जाएगा 75।
अपॉन 75, ये आ जाएगा 4 3 ये कट 520 अपॉन 3 आ गया। ये इतना कमीशन है उसका, नहीं सॉरी एमआरपी की वैल्यू आई है। अब कमीशन देखो, ये हमारे पास एसपी आया है, ये हमारे पास एमआरपी आया। अगर एमआरपी में से एसपी की वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कमीशन होगा 520 अपॉन 3 माइनस 130, ठीक है। 520 माइनस 3 90, 13 तिया 39 अपॉन 3 इज इक्वल टू 031 अपॉन 3 आ गया, यही आई। अच्छा अब क्या बोलता है आगे कि ये जब हमारा कमीशन आया है तो इस पे प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है, 30 रुपये। 100 पे 30 रुपये मिल रहा था, 130 अपॉन 3 हमारा कमीशन आया है तो हमें कितना गेन हो रहा है, 30 रुपये गेन हो रहा है। लेकिन हमें गेन कितना चाहिए, 90 रुपये। 30 रुपये गेन है तो हमारा कमीशन आया 130 अपॉन 3, 1 रुपये है तो इंटू 1 रुपये है तो क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा वैल्यू। ये 1 रुपये है तो 130 अपॉन 3 इंटू 30 आता है, ऐसे ही होता है। 90 रुपये होगा तो इंटू 90, 90 से 90 कैंसिल हो गया, 130 रुपये, दोनों टाइप होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ओके देखो, एक कंपनी अलाउ करती है 15% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, अपने कस्टमर को ऑन द लिस्ट प्राइस पे एंड अर्न 90% प्रॉफिट, और 19% प्रॉफिट ले लेता। व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज बाय 12% द कंपनी इशू अ न्यू लिस्ट प्राइस, कंपनी नया लिस्ट प्राइस इशू करते हैं विच इज़ 10% मोर द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस, एंड स्टिल द कंपनी अलाउज 15% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर, फाइंड परसेंटेज ऑफ न्यू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और न्यू प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या बोलता है कि लिस्ट प्राइस पे 15% डिस्काउंट अपने कस्टमर को देती है और 19% प्रॉफिट अर्न कर लेती है। डिस्काउंट भी देगा, उसके बाद भी 19% प्रॉफिट ले लेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, जो उसने मतलब जिसमें उगा रहा था, वो पैदा कर रहा था, बना रहा था जो भी प्रोडक्ट, उसकी इंक्रीज होगी प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अगर उसको 100 रुपये में बन रही थी वो चीज़, लेकिन अब 112 रुपये में बनेगी। द कंपनी इशू अ न्यू लिस्ट प्राइस, नया लिस्ट प्राइस इशू कर दिया विच इज़ 10% मोर द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस से ज़्यादा है, एंड स्टिल कंपनी अलाउ 15% डिस्काउंट अब भी देना चाहती है टू इस कस्टमर, फाइंड न्यू परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट पे बताओ। कैसे करेंगे, लिस्ट प्राइस मान के चलते हैं क्योंकि सारी चीज़ें लिस्ट प्राइस पे ही चल रही हैं इनकी। 100, ठीक है। उसने 15% क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 15%, ये क्या निकल के आएगा एसपी, तो क्या हो गया 85, ठीक है। 85 से उसने 19% डिस्काउंट प्रॉफिट कमा लिया, 19% प्रॉफिट कमाया है तो ये सीपी की वैल्यू आएगी। जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हमेशा ऐड हो जाता है, 119 हो जाएगा ये, मतलब 85 इंटू ये वैल्यू कम होगी तो 100 ऊपर रहेगा, 119 नीचे आ जाएगा, ये एसपी आ गया, ठीक है। इसको काट सकते हैं, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, ओके, ठीक है। ये आ गई 500/7। वो क्या बोलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा सीपी पे ही इंक्रीज होगी, क्योंकि जो भी हम कंपनी में बना रहे हैं चीज़, वो हमारे बन के कितने की तैयार हो रही है, इतने की तैयार हो रही है, लेकिन अब उसने प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी, 12% ज़्यादा होगी, तो मतलब 100 कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो 112 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 112/100, ठीक है। इसको काट सकते हैं, इसको काट लो, 7 एकम 7, 4 7 छिक 42, मतलब 80 रुपीज़ आ गया। सीपी हमारा कितना आ गया, 80 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट इनक्रीज होने। उसने लिस्ट प्राइस बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, 110 रुपये उसने लिस्ट प्राइस निकाला, उस पर वो डिस्काउंट देना चाह रहा है 15% का,
15% का डिस्काउंट देगा वो, मतलब क्या बोलेगा वो कि जो भी वैल्यू की 100 रुपये की चीज़ थी, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 85 में दे दो। ठीक है, 85/100। ओके, 0 से 0 कैंसिल। न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो ये वाला न्यू प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, 85 इंटू 11/10 माइनस 80। ठीक है, 85 इंटू 11 की मल्टीप्लाई 5, 11 5 जा 55, 5 88 और 5 कितने हो जाएंगे 9, 93/10 माइनस 80 इज इक्वल टू 13.5 रुपये का उसको क्या हो रहा है, अब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 13.5 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, 13.5 कितने रुपए पे हो रहा है, सीपी कितना है 80 रुपये पे हो रहा है। 80 रुपये उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी बन के वैल्यू आ रही है, उसको कितने में खरीदी मानी गई जाएगी 80 रुपये में। इस पे ही परसेंटेज, नीचे परसेंटेज निकालने के लिए नीचे क्या होता है, सीपी आता है इंटू 100। ठीक है, अच्छा कितना आएगा, इसको काट लो, 135/8 किसके बराबर हो जाएगा, 167/8%। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। If a commission of 10% is given to his customer on the mark price of an article, the gain of the trader is 20%. What will be the gain percentage of the trader if the commission is increased to 15%? क्या बोलता है, एक कमीशन ऑफ 10% इज गिवन टू द कस्टमर, कस्टमर को दिया जाता है एमआरपी पे दिया जाता है। इसने एमआरपी मान लिया, मान के चलते हैं हम 100। ठीक है, उसने कमीशन दिया सेम है, इसलिए थोड़ा जल्दी बोला। ठीक है, उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू कितने की है, एसपी कितना है 90। ठीक है, गेन ऑफ द ट्रेडर, ट्रेडर ने कितना गेन किया 20% गेन किया, यानी कि सीपी कितना, ये एसपी आ गया। सीपी कैसे आएगा, गेन किया है तो सीपी की वैल्यू कम होगी एसपी से, 100 अपॉन गेन किया है 120। ठीक है, इसको काट लेंगे, 3 पे कट जाएगा, इसकी 0 इससे काट लो, 3 3 4 4 25 75। वो क्या बोलता है, उसका कमीशन इंक्रीज कर दिया, 15% कर दिया। अब वो परसेंटेज कमीशन क्या दे रहा है, 15% दे रहा है, पहले कितना दे रहा था 10% दे रहा था। तो उसने उसके कितने एसपी की वैल्यू कितने रुपए में बेचता, 85 रुपये में। ठीक है, तो उसको कितना गेन होगा, 75 उसके पास सीपी है, मतलब जो खरीदी गई है वैल्यू वो 75 रुपये की है, बेच 85 रुपये में रहा है, 10 रुपये का उसको इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है। सीपी पे निकालते हैं 75 इंटू 100, 25 पे कट जाएगा, 3 4 40/3% इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 83/1/3%। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोलता है, क्रिश बियर्स आ लॉस ऑफ 5% ऑन अ पेन। एक जो क्रिश नाम का लड़का है वो 5% लॉस पे पेन को और 15% प्रॉफिट ऑफ ऑन अ बुक पे लेता है एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज़। उसके बाद भी वो 7 रुपये कमा लेता है। इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% ऑन पेन एंड 10% प्रॉफिट ऑन बुक पे लेता है, देन ही गेट्स 13 एज प्रॉफिट ऑफ टोटल प्रॉफिट। फाइंड सीपी ऑफ द बुक बताओ। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पे पेन लेके चलते हैं, यहाँ पे बुक लेके चलते हैं। 5% पेन पे ले रहा है, 15% बुक पे, ये क्या ले रहा है
लॉस, ये क्या कर रहा है प्रॉफिट। टोटल क्या प्रॉफिट कमा रहा है, अर्न कर रहा है 7 रुपीज़। ठीक है। इफ़ ही हर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट ऑन अ बुक, कितने अर्न कर रहा है 13 रुपीज़। ठीक है। देखो इसको दो इक्वेशन के रूप में मान के चलेंगे। जैसे हम क्या करते थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है, या x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, या जो भी दे रखा है, जितना भी दे रखा है ऐसे लेते थे। तो इसमें क्या करते थे, हम दोनों को माइनस माइनस प्लस या माइनस ऐसे करते थे और इसको काट देते थे और इसकी उनकी वैल्यू निकाल लेते थे। ऐसे ही ये दोनों इक्वेशन मान के चलेंगे। ठीक है। लॉस और प्रॉफिट क्या होगा, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 25% प्रॉफिट किसके बराबर होगा, ₹20 के। ओके। ठीक है। 25% प्रॉफिट किसके बराबर होगा, 1/4 के पेन प्रॉफिट है, ये बुक का आएगा, ये बुक लिख लो इज इक्वल टू, इस साइड जाएगा बुक का अगर 20, यानी कि 1/4 बुक की वैल्यू क्या है 20 रुपये, पूरी बुक की वैल्यू क्या होगी 80 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई। अगर ऐसे ही पेन की निकालनी हमें, तो हम क्या करेंगे, बुक की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, बुक की वैल्यू इसमें यहाँ पे रखो आप। ठीक है, उससे हमारे पेन की वैल्यू आ जाएगी 10% ऑफ आ बुक, 5% प्रॉफिट ऑन आ पेन, 5% प्रॉफिट ऑन आ पेन। पेन पे कितना है रुपीज़, कितना हो जाएगा, 25% 20 के बराबर था, 5% किसके बराबर होगा, ₹5 के। 5% प्रॉफिट ऑन आ बुक। ठीक है, ये 10% यहाँ पे 10% रखेंगे, इस इक्वेशन में रखते हैं। 10% किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा 100% है, बुक का प्राइस 80 रुपये, ये 8 होगा। 10% 5% ऑफ आ पेन प्लस 8% ऑफ आ बुक, बुक का प्रॉफिट है, तो 10% किसके बराबर हो जाएगा, अगर 100% 80 के बराबर है तो 8 रुपीज़ के इज इक्वल टू 13। 5% ऑफ आ पेन किसके बराबर हो जाएगा, 5 रुपीज़ के। ठीक है, 100% किसके बराबर हो जाएगा, इसको 100% करने के लिए हमें क्या करना होगा, 20 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई, 20 × 5 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। या मतलब क्या करेंगे, 5% है, 5% का 100% हमें बनाने के लिए 100/5 करके देख लो। ठीक है, 20% नहीं, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 100 आ जाएगा, इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा। ओके, अब ये देखो आगे वाले सम में बताती हूँ। ठीक है, एक आगे वाले सम में क्या है, फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला किस बेस पे लगेगा वो बताऊंगी मैं आपको, कैसे निकालेंगे। ठीक है, A person brought 2 bicycles for ₹1600 and sold first at 10% profit and the second at 20% profit. If he sold the first at 20% profit and second at 10% profit, he will get ₹5 more. The difference of the cost price of 2 bicycles was, दोनों बाइसिकल्स का के डिफरेंस बताओ कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, देखो फर्स्ट बाइसिकल, सेकेंड बाइसिकल। ठीक है, 10% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट, 20% प्रॉफिट ऑन सेकेंड। ठीक है, इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 10% प्रॉफिट, और वो क्या करता है, 5 रुपये ज़्यादा कमा लेता है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होगा, 10% किसके बराबर मान के चलेंगे, 1/10, 1/10 ही होता है। 20% किसके बराबर होगा, 1/5 के बराबर, ये 1/5, ये 1/10 के बराबर। ठीक है, देखो
पहले मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट बाइसिकल, सेकंड बाइसिकल, ठीक है, या इसको टेबल और चेयर के रूप में भी मान सकते हैं हम, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, या फर्स्ट और सेकंड मान लो आप। तो 1/10 प्लस 1/5 किसका होगा? फर्स्ट का, ठीक है। कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? अच्छा, प्लस करेंगे 1/5 प्लस 1/10 ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना है? 5, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? देखो, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। 10, 2 + 1 फर्स्ट प्लस 2 + 1/10 सेकेंड इज इक्वल टू 5, ठीक है, हो गया। अब क्या करें हम? इन दोनों को ऐड कर लें और इस वैल्यू, ये वैल्यू सेम है, इस वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं, 3/10 को। एक बारी 2 + 1/10 ही रखो, 1 + 2 सेकेंड आ जाएगी इज इक्वल टू 5 अपॉन इसकी 1 + सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या आएगा? 5 × 10/2 + 1, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, यही आएगा। अच्छा, इसमें मोर बोला गया था, अगर, तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा? प्रॉफिट जो है +5 होगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस या दोनों की वैल्यू ऐड होगी, प्रॉफिट +5 ये होगा, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें हम ऐड करेंगे एक से दूसरे में, तो देखो क्या आया ये फॉर्मूला निकल के, कि ये जो एलसीएम आया है और ये जो है प्रॉफिट था वो आया है, और ये सम ऑफ द रेशियो आई है, सम ऑफ द रेशियो, मतलब 10 और ये 10 है, ये 5 है, 10 और 5 की रेशियो आई है 2:1 का सम हो गया। अगर हमें दोनों का सम लेना है तो, या मतलब डिफरेंस बताना है तो टोटल फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ गया? डिफरेंस इन कॉस्ट क्या होगा? डिफरेंस इन प्रॉफिट इनटू एलसीएम अपॉन सम ऑफ रेशियो, ये आया ना फॉर्मूला, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये हमें निकालने की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आया हमारा? अगर हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस यही होगा, ये दोनों चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा। अगर सम निकालना है तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अगर डिफरेंस तो -5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ यही होगा। तो क्या होगा? डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रॉफिट इनटू एलसीएम अपॉन सम अपॉन रेशियोज। देखो, अब तो हमें क्या करना होगा? शुरू में जो भी वैल्यू सेम दी गई है हमारे पास, 10% एक बारी उसको प्रॉफिट ले रहा है, ये 20% उस पे सेकेंड पे ले रहा है, दूसरी बारी ये उलट जाती हैं, 20% इस पे ले रहा है, 10% इस पे, तो क्या होगा? ये 1/10 होगा, ये 1/5 होगा। नीचे वाले का एलसीएम ले लो, रेशियो ले लो, रेशियो क्या हो जाएगी? 10 और 5 की 2:1। एलसीएम क्या होगा? 10 और 5 का 10, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? 10 डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या है? हमें दे रखा है शुरू में ही 5 रुपीज़, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया? 10 आ गया,
डिफरेंस इन रेशियोज आ जाएगा यहाँ पे। डिफरेंस इन रेशियो क्या क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है जो, अगर हम माइनस निकालते हैं प्लस निकालते हैं तो सम ऑफ रेशियोज आ जाएगा, अगर माइनस में निकालते हैं तो ये टी माइनस सी मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड आएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो डिफरेंस इन रेशियोज, डिफरेंस इन रेशियो 2 और रेशियो 1 थी तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 50। A shopkeeper sells a table of 20% profit and a chair of 10% loss पे बेचता है, ठीक है, and he earns 30 rupees profit if he sells the table at 10% loss and a chair of 20% profit, he neither gain or losses, find the cost price of the table। बताओ, टेबल और चेयर 10% 20% प्रॉफिट 10% लॉस। प्रॉफिट कितना लेता है 30 रुपीज़, 10% लॉस 20% प्रॉफिट, ही नाइदर गेन नोर प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/5, ये 1/10, ये 1/5 1/10 सॉरी ये 1/5। इनकी रेशियोज देखो 1 और 10 1/5, एलसीएम क्या आएगा 10, रेशियो क्या आएगी 2:1, कट जाएगा 10 1। क्या बोला है टोटल सीपीयू ऑफ द टेबल, टेबल या चेयर, एंड चेयर भी है इसमें सॉरी, एंड चेयर, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, निकाल के दिखाता है वैसे ही निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहो तो। टोटल सीपीयू ऑफ चेयर एंड टेबल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू एलसीएम अपॉन डिफरेंस इन प्रॉफिट, डिफरेंस इन रेशियोज। क्या आएगा 30 रुपीज़ प्रॉफिट दे रखा है, एलसीएम आया है हमारे पास 10 रुपीज़, डिफरेंस इन रेशियोज 2 और 1 की रेशियो का डिफरेंस क्या होगा 1, क्या आ जाएगा 300, ठीक है। प्राइस ऑफ टेबल, अगर एक चीज़ का पूछ रखा है प्राइस ऑफ टेबल किस किस में है, रेशो 2:1 में है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, ये टोटल है, ठीक है 2:1, ये टोटल कितना है हमारे पास, इसका मतलब अगर टेबल का 2 मानते हैं और चेयर का 1 मानते हैं तो टोटल कितना है 3 है, ठीक है। तो टेबल का अगर हमें निकालना है तो किस रेशियो में है 2 में है, और x 2x और 1x में है, अपॉन 3x हो जाएगा, 2x x से x कैंसिल हो जाएगा, इंटू 310 इज इक्वल टू 200 रुपीज़। अगर चेयर का निकालना है तो 1 रेशियो है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 100 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट 12.5% प्रॉफिट एंड ए चेयर एट 8 and 1/3% loss, he earns 25 rupees as a profit if he sells the table at 8 and 1/3% loss and a chair of 12.5% profit, he neither gain nor loss। फाइंड सीपी ऑफ द टेबल बताना है, ठीक है। 12.5% किसके बराबर बताया था मैंने शुरू में 1/8 के बराबर, निकाल के देख लेना चाहिए। 8 1/3% 1/12 के बराबर, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या वही फॉर्मूला रहेगा टोटल कॉस्ट प्राइस का। टोटल कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एलसीएम इंटू डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन रेशियोज। देखो 8 और 12 है, 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 24, ठीक है। 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 कॉमन आएगा, 3 और 2 6, 4 इंटू 6 24 एलसीएम आ गया। रेशियोज क्या होंगी 2:3, ठीक है। आ जाएगा फॉर्मूला, एलसीएम क्या होगा 24, डिफरेंस इन प्रॉफिट
25 दे रखा है, दूसरे में कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या होगा 25 अपॉन डिफरेंस इन रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, करो 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, 50 600 रुपये आ गया। चेयर का या टेबल का निकालना है। फर्स्ट है हमारे पास टेबल, फर्स्ट है टेबल, टेबल पे कितना है 12.5, 12.5 किसके बराबर बताया था 1/8 के, यानी कि 2x इंटू 3x रेशोज़ हैं, तो 2 अपॉन टोटल रेशियो 5 इंटू 600, काट लो इसको, 240 रुपये क्या आ जाएगा टेबल का प्राइस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। A shopkeeper sells the article after allowing 2 successive discount of 30% and 20% respectively. Find is equivalent discount। एक आर्टिकल है, उस पर क्या है, शॉपकीपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। क्या बोलता है कि एक के बाद एक डिस्काउंट देता है, पहले 30% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद बोलता है कि तुम 20% का और डिस्काउंट ले लो। फाइंड इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट किसके बराबर होगा। ठीक है, ओके गाइस, आज हम इसको यहीं ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने आपको सम दिखा दिया है। थैंक यू सो मच।